सभी के बीच में, वो भी भगत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर आने का अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने करणी सेना के अध्यक्ष श्रीमान आशीष भदौरिया जी और यहां पर उपस्थित सभी राष्ट्रभक्तों को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और इसको चरितार्थ करता हुआ यहाँ पर उपस्थित जो विराट जन समूह है, ये दिखाता है कि अपने जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया, उनके लिए आपके हृदय में कितनी श्रद्धा है, कितनी उनके प्रति भक्ति है। आज के समय में जो नौजवान साथी हैं, मैं देखता हूं उन सबके जो हीरो हैं वो बदल रहे हैं। हीरो आजकल फिल्मों में जो डांस करने वाले या पिक्चरों में जो कलाकार हैं, उनको लोग अपने इस देश के नौजवान उनको अपना हीरो मानने लगे हैं, जो किसी ना किसी का किरदार करते हुए नजर आते हैं। दरअसल वो हमारे हीरो नहीं है, वो उस कला को जो मानने वाले लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, वो उनको अपना हीरो माने तो समझ में आता है। लेकिन आम नौजवान उनको हीरो मानता है, ये कुछ समझ में नहीं आता। हीरो का मतलब होता है, जो हीरो मेरा वो जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूं। हीरो हमारा जो आदर्श जो होता है वो होता है। हीरो हमारा कौन होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और आज जिनका जन्मदिन मना रहे हैं भगत सिंह जी। देश जब गुलाम था, उस समय तमाम नौजवान अपने अपने स्थान पर संघर्ष कर रहे थे, देश के लिए बलिदान दे रहे थे। लेकिन मित्रों, उस समय जो गति देने का काम किया था देश के अंदर, वो भगत सिंह जी की कुर्बानी ने दिया। देश को एकदम झकझोर के धर दिया और देश का हर नौजवान मर मिटने के लिए तैयार हुआ और इस देश से मजबूर होकर अंग्रेजों को भागना पड़ा है। मित्रों, ये खाली चरखा चराने से आजादी नहीं मिली है मित्रों, बहुत खून बहा है, बहुत जवानों ने, नौजवानी ने फांसी के तख्तों को चूम करके और मुस्कुराते हुए मौत को स्वीकार किया और एक ऐसी प्रेरणा बने कि अंग्रेजों को मजबूर होकर के इस देश से भागना पड़ा। मित्रों, भगत सिंह जी जो हैं, वो जिस परंपरा से आते हैं, वो परंपरा सिक्खी परंपरा है, गुरुओं की परंपरा है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, आप देश में सोचिए कि कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वंस न्यौछावर कर दिया, पूरा का पूरा वंश इस देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके 4 पुत्र थे, चारों के चारों पुत्र, 2 तो थोड़े से जवान थे और 2 तो बहुत छोटे छोटे बालक थे। ये बलिदानी परंपरा गुरुओं की दी हुई है। मैं कहता हूं कि पुराना जिनके भीतर अब तलक किरदार जिंदा है, पुराना जिनके भीतर अब तलक किरदार जिंदा है, लुटाकर जान माटी पर वो हर बार जिंदा है। और मुसीबत आ नहीं सकती मेरे मुल्क पर तब तक गर देश में एक भी सरदार जिंदा है। इस बात को चरितार्थ में उतारते हुए हमारे भगत सिंह जी ने
फांसी के तख्ते को चूमा और देश के लिए एक उदाहरण बने, और उसके बाद देश के अंदर के नौजवानों की जो तरुणाई सर चढ़ के बोली है, दौड़ा दौड़ा के अंग्रेजों को इस देश से भगाया गया है मित्रों। और उसकी जो नींव में जो ईंट थी वो कहीं ना कहीं भगत सिंह जी का जो लहू बहा, जो देश के लिए बलिदान दिया, वो था। मित्रों, आज जब मैं समाचार पत्रों में और देश के अंदर जाता हूं, कई बार न्यूज चैनलों पर जब देखता हूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग सिख समाज को कलंकित करने का काम करते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है। इस देश के लिए सिखों ने जितना बलिदान दिया है, उनके बारे में जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। हमारी सेनाओं में आप देखिए, सिख रेजिमेंट में तो जो है वो है ही, अन्य भी जितनी भी रेजिमेंट हैं, सब जगह पर आपको सिख समाज के लोग देश की रक्षा के लिए, देश की माटी को बचाने के लिए अपना बलिदान करते हुए दिखते हैं। सीमाओं पर जहां पर सिख खड़ा होता है, जो बोले सो निहाल का नारा लगता है, तो दुश्मन ऐसा थर थर कांपते हुए भागता है, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हो या वहां की सेना हो, और चाहे वो चीन की सेना हो। वो इसलिए है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो मैं नाम गुरु गोविंद सिंह कहा हूं। उन्होंने सिखाया है कि मैदान में अगर हम डटे हैं तो या तो विजय होगी या वीरगति होगी, पीठ दिखा के भागने की परंपरा हमारी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ चंद लोग खालिस्तान की मांग को लेकर के जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान करते जब नजर आते हैं तो दिल छलनी छलनी होता है और कष्ट होता है कि ये वही गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं, ये वही उनके जो उन्होंने पंच प्यारे इस देश से मांगे थे। भाई सिख समाज के लोग कोई ऐसा थोड़ी ना कहीं बाहर से आए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज से मांगा कि अपने घर का एक पुत्र जो है देश के लिए दो, सिख बनने के लिए दो, वो देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए देना है। तो इस देश के लोगों ने अपने अपने घरों से अपने अपने दुलारों को इस देश के लिए मर मिटने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के लिए उनको दान में दिया। और आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से जो सिख समाज के लोग हैं, उसमें 99% मैं कहता हूं कि देश को आज भी उतना प्यार करते हैं जितना तब करते थे। लेकिन ये जो खालिस्तान की विचारधारा के जो लोग हैं, इनको आप लोगों को ही समझाना होगा, क्योंकि मैं इस बात को यहां पर इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो हमारे सरदार भगत सिंह जी की जयंती है, दूसरा लखीमपुर में भी एक बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग रहते हैं। इसलिए मैं ये बात को आज यहां आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। यहां हमारे तमाम सिख समाज के भाई भी बैठे हुए हैं कि उन लोगों को, उन सभी खालिस्तान की जो बात करते हैं, उनसे बोलना चाहिए ये देश हमारा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि राज करेगा खालसा, अक्की रहे न कोई। तो जब एक गुजरात से आकर के एक व्यक्ति, एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कभी पंजाब से निकल के मेरा कोई सिख भाई भी इस देश का प्रधानमंत्री बने और देश पर सभी को अपना बना करके पूरे देश के लिए अपने जीवन को लगाए? किसने रोका है? एक छोटा सा टुकड़ा खालिस्तान का मांगने की ये कौन सी परंपरा शुरू हुई है? ये बंद होना चाहिए मित्रों। आज यहां पर कवि सम्मेलन है, हमारे बीच में हमारे भाई बैठे हुए हैं सरदार जी, जिनके बारे में मैं रास्ते भर सुनता आ रहा हूं कि जिस प्रकार से वो अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा काम करते हैं। ये है गुरुओं की परंपरा का पालन करने वाले लोग। तमाम जो ऐसी लाशें होती जिनका कोई वारिस नहीं होता, लावारिस लाशें, उनकी अंत्येष्टि करके और उनको
ले जा करके उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का काम करते हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा काम है। लोग तो अपने परिजनों को भी नहीं पूछते हैं, इनका कोई लेना देना उनसे नहीं है, लेकिन एक है मानवता का नाता जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है, उसका पालन कर रहे हैं। ये कितना बड़ा काम है। आप सोचिए, जो भगीरथ थे, भगवान राम के जो पूर्वज थे, वो अपने तमाम अपने सगर पुत्रों को लेकर के, जो भगीरथ जो थे वो गंगा को लेकर स्वर्ग से आए, और जो तमाम उनके पूर्वज जो है खत्म हो गए थे, उनको मुक्ति मिले, इसके लिए गंगा जो है तपस्या के बल पर लेकर के आए थे। और एक हमारे वीर जी हैं जो उन लोगों को जिनका कोई वारिस नहीं है, लावारिस लोग हैं, लावारिस लाशों को भी जाकर के उनका तर्पण करना, उनका अस्थि का विसर्जन करना, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों तालियां बजा करके इनका स्वागत किया जाए और इनके इस काम की सराहना की जाए। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं क्योंकि अभी कवि सम्मेलन है, और कवि सम्मेलन में कवियों के बीच में राजनीति करने वालों को आना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा इंकलाब इंकलाब